सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज मैं आपको कोर्ट के अंदर की जो हियरिंग थी उसका लास्ट जो वीडियो है वो सुनाऊंगा, और वो सुनाने के बाद मैं नहीं बताऊंगा कि किसकी जीत हो रही है किसकी हार हो रही है। आप खुद अंदाजा लगाएंगे जो जज ने बोला है। इस चीज को लेकर आज डिस्कस करेंगे, और ये मानकर चलिएगा कि एग्जाम सभी दे रहे हैं और सभी एग्जाम में बैठ रहे हैं, और कुछ गिने चुने दिन आपके पास बचे हैं ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर। मैं फिर से कह रहा हूं, 17 नवंबर नहीं तो 20 नवंबर, 30 नवंबर, 10 जनवरी, 5 जनवरी, लेकिन एग्जाम आने वाले 1.5 से 2 महीने में आपका होने वाला है। बस इतना आप याद रखिएगा। हियरिंग में आपको सुनाता हूं क्या क्या आज इस हियरिंग में हुआ, अच्छे से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं इसको लेकर, इस कोर्ट अपडेट को लेकर, तो आप जब यहां पर आओगे तो यहां पर आप बहुत अच्छे से सुन पाओगे। उससे पहले मैं आपको छोटी सी अपडेट दे देता हूं इस चीज को लेकर। देखिएगा, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी के जो आपके बचे हुए दिन हैं उसमें अच्छे से अपनी चीजों को तैयार करना चाहते हैं, तो एक कंप्लीट मैंने आपको पीडीएफ नोट्स डाल दिए हैं। एक 1500 क्वेश्चन की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी जो कि करंट अफेयर की है, जिसमें 1.5 साल का करंट अफेयर कवर हो रहा है। 1000 ज्योग्राफी के क्वेश्चन की इस पीडीएफ मिलेगी। सभी सब्जेक्टों के हैंड रिटन नोट्स यहां पर होंगे। 6000 क्वेश्चन होंगे ल्यूसेंट की बुक के, और वो बोर्ड पीडीएफ होगी जो मैंने सोल्व कराई है। मतलब 6000 क्वेश्चन तो होंगे यूनिक, और उसके साथ जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वो, मतलब 10-12 हजार क्वेश्चन का कंपाइलेशन इस पीडीएफ में होगा जो ल्यूसेंट वाला पीडीएफ है। इसके अलावा एनसीईआरटी के साइंस के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, और एनसीईआरटी के तीनों के 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी तक के 500 एमसीक्यू की पीडीएफ, ये आपको सारा का सारा डेटा यहां पर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी चीजों को। ये आपका सिलेक्शन वाली है ना, यहां से सिलेक्शन होना, इन मतलब ये निचोड़ है सारे के सारे नोट्सों का, एक कंपाइलेशन है। बाकी आप कंटेंट के बारे में जानते हैं तो जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है आपकी तैयारी के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, और इसको बड़े गौर से आप सभी को सुनना होगा कि क्या जज साहब ने बोला। लेकिन आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि क्या आखिरकार बोला गया। समझिए, सुनिएगा खुद। मेरा आपसे क्वेश्चन श्रीकांत ये भी है कि इस पोएम में आपका कहीं पे राइट वायलेट हुआ है, अंडरमाइन हुआ है? यस। आप परीक्षा दीजिए, उसकी रेफरेंस में भी आई है तो जजमेंट। आप परीक्षा दीजिए, आपको तो इसमें डिप्राइव नहीं किया गया। अगर आपको डिप्राइव किया होता है तो आपको लोकल स्टैंडर्ड होता। 1 करोड़ कंप्लीट कीजिए ना, और आप तो ज्यादा क्वालिफाइड है। आप ITI पास हैं, NCA पास हैं। will be of 10th level melodies. It's not a level playing field melodies. Level playing field. आपको you are more than the higher level playing field. When the qualification have been relaxed, my question I totally agree with, but I totally agree with my friend has said that they are the sole authority body to frame the policy. I admit, yes. लोग मेरे पास आते और कहते हैं मार्केट में जॉब नहीं है। जिस कंपनी में मैं जाता हूँ वहां पे, like my main case is that their advertisement is issued on 28th of December. They have changed on 2nd of January. So the qualifications which were existing, that is applicable. That is online matters. अगर preliminary पे मैं फाइल करूँगा first वाला amendment application का थोड़ा सुनना है, because that is it's listed my lord today. But it's today listed. Once it was quarter listing it is strange. Yes. See what is the value of it? Because we have the order with us. That order is there. The order is by the order is there. Again, I am coming on that plot that my rejoinder page number 12. Again, for a moment, page number 12. The only question is again that whether, as the advertisement was issued on 28th of December, my friend has argued that this is not an advertisement, but the court has rejected at first that this is an advertisement. Now you please answer that how can you change in this advertisement? So this is advertisement. My again contention. So that question has been left open for the tribunal to decide. Yes. So then that question entails in itself questions of maintainability of your OA itself. Correct. So address that question. And that question also entails their right to argue that this 28 December notice is only an indicative notice and it's not an advertisement. So you are trying. So you have to do a twin job. First,
to come clean on your maintainability. And second, of course, that is the main argument of merit due to an indicative notice and an advertisement. I will seek to that whatever preliminary. बस इसी में यही बोला गया है कि जो आपका दिसंबर में जो नोटिस जारी किया गया था जिसमें आईटीआई बोला गया था वो इंडिकेटिव नोटिस था और कंप्लीट नोटिस जो है वो जनवरी में आया था, वही आपका नोटिस माना जाएगा और इसी को लेकर लड़ाई थी। तो कैट का ये कहना है कि जो नोटिस एलिजिबिलिटी दी गई थी वो नहीं मानी जाएंगी। 10th और आईटीआई दोनों एलिजिबल है और साफ साफ बोला है, इसमें कुछ दो राय नहीं है कि मैंने क्या कहा उन्होंने क्या कहा, जज साहब ने क्या कहा वो आपके सामने है। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की तो आंखें बंद करके आंखें मूंद के केवल अब तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि वो समय है जब आपको सिलेक्शन लेना है। अब ज्यादा दिन आपके नहीं बचे हैं, 10-12 दिन आगे होगा एग्जाम, ज्यादा आगे नहीं होगा। आप 17 नवंबर को मानो और ये मानकर चलो भाई दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, दिसंबर के लास्ट में हो जाएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तैयारी बनाकर चलो बेहतरीन तरीके से, मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक सीट लेनी है तो सिलेक्शन तो लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब इस चीज को छोड़ना पड़ेगा, कौन पेपर देगा, पेपर दोनों देंगे, ये चीज कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, तो अच्छे से उम्मीद है आप तैयारी करेंगे। और लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ी मेहनत से ग्रुप डी के लिए, अभी लास्ट एग्जाम चल रहा है, ग्रुप डी के लिए कंप्लीट नोट्स मैंने तैयार कर दिए हैं। 1500 क्वेश्चन करंट अफेयर के, ये वो नोट्स हैं आप देखोगे कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो, किसी बस में जा रहे हो, बस इन पीडीएफ से अपना रिवीजन करते हुए जाओ। जैसे मैंने आपको 6000 क्वेश्चन की पीडीएफ दी, बोर्ड पीडीएफ, उसमें क्वेश्चन पर टिक लगा हुआ है और पीडीएफ पे लिखा हुआ है। आपने वो पीडीएफ फोन में खोली और फोन में खोलने के बाद स्क्रॉल करते हुए चले गए, 3 घंटे का सफर है, 2000 क्वेश्चन कवर हो गए। तो इससे अच्छा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये रिवीजन के लिए रामबाण है। बाकी इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके जो भैया है उनसे नोट्स वगैरह को ले सकते हैं। मिलते हैं सीधा क्लासेस में, अपना ख्याल रखिएगा। और 10 मिनट्स जो चल रहा है उस पर भी अच्छे से लगे रहिएगा, क्योंकि उस पर बहुत अच्छे से हम आगे आने वाले टाइम में तैयारी करने वाले चीजों को लेकर। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं सीधा क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, सभी कुछ है।